पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब खाती हूँ। गुरु भाई गुरु बहन एगो कथा सुनाए हम जात हैं, कथा के ध्यान से सुनवे सके, क्योंकि ध्यान से सुनने से ज्ञान मिला। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होला। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला कि कथा में का बतावल गइल बा, का समझावल गइल बा, उसका ज्ञान मिलला। इसीलिए कभी भी आप लोग कथा सुने ली तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। समय निकालिए, जब समय मिले तब कथा सुनना चाहिए। कितना गुरु भाई गुरु भाई ने आधा कथा सुन के बंद कर देता ना मोबाइल चैनल टीवी, और मान लीजिए आधा कथा जैसे आधे राह जाके मंजिल नहीं मिलला, वैसा कथा है। हम कहीं राहे जाता नहीं, आधे राहे चौंक गई नहीं, और वहां से हम लौट आई, तो जो कार्य के जा रही हूँ कार्य पूरा होगा नहीं होगा। वही हिसाब से कथा है। अगर हम पूरा कथा नहीं सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में का पता चली कि कथा में का बताल गइल बा, का समझावल गइल बा, का पूरा कथा सुनने से क्या ज्ञान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है पूरा कथा सुनना चाहिए, ताकि ज्ञान मिले, बुद्धि मिले और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए रास्ता मिले। अगर हमार कथा ही आप लोग के अच्छा लगी तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ महादेव का, वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखत रही, अपना प्यार अपना दुलार देते रही। हाँ, मैं अरब शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ल रही। ये कथा है एक गरीब धोबी के। वो धोबी बहुत गरीब थे, गांव में एक धोबी रहत रहना, बहुत गरीब रहना। वो धोबी के पास न खाए के रहे अनाज, न मकान रहे के, एक झोपड़ी के घर रहल, वही में गुजारा करत रहना। उनके दू ठो लइके रहना, पत्नी रहली, अपने रहना। आ महादेव के पूजा भक्ति बहुत करत रहना, महादेव का पूजा पाठ बहुत करत रहना। उनकी पत्नी वो करती रहली, वो करत रहना महादेव का। लेकिन वो कहल ना सब गुरु बहना कि जबले समय नहीं आता है तबले महादेव भी कुछ नहीं करेंगे। जब समय आ जाए धन का, दौलत के, घर का, मकान के, तो केहू केतनो रोकी वो जरूर हुई। आ जबले समय नहीं आयल है कि केतनो पूजा कैले, केहू केतनो मानता मान ले, समय के अनुसार मिलल। अपने अपने करनी के फल यही युग में भोगे के बा। जैसन पिछला अगला हिसाब किताब जैसन होला वैसे इंसान भोगाला, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, चाहे धन हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो वो बेचारा पूजा पाठ भक्ति तो बहुत करते रहना, लेकिन उनके ऊपर भी सोचते यही रहना महादेव का दया हो, जब होगा तब होगा। भाई समय से पहले तो कुछ नहीं मिलला। तो धीरे धीरे कमात खात उनकर जीवन बीतत रहे, अपन बच्चे बाल बच्चे के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। एक एक दिन कट रहा था उनका, धीरे धीरे कटत रहे। तो एक दिन का भइल कि दू गो दोस्त रहना, उनका जो धोबी रहना उनकर एगो दोस्त रहना। तब वो कहता ना, ए भाई तू बहुत पूजा भक्ति कर तड़ा, तू बहुत दिल ले जियबा। तब वो कहता ना, नहीं भाई, जीवन का कोनो गारंटी नहीं बा। जे पूजा करता तेहू, जे नहीं करता तेहू, जब आ जाई भगवान का बोलावा तो केहू के मान के नहीं बा। जहिया आ जाई तहिया जमराज आके जरूर ले जाइए, चाहे केहू पूजा करे चाहे न करे, अच्छा भक्ति करे चाहे न करे। लेकिन भक्ति से यह मिलला भाई कि हम भक्ति भाव हम महादेव का करत हई, तो यह होई कि थोड़ा सा अच्छे से मौत होता है। आदान पुण्य कैले से वहाँ कैले पर मिली, अच्छा कर्म कैले से। अजे नहीं करता ओके अच्छा मौत भी नहीं मिली, तड़प तड़प के मरी। जे दान पुण्य नहीं करी, महादेव का भजन चर्चा नहीं करी, पूजा पाठ नहीं करी, अजे करी तेकर अच्छी मौत हुई। बस इतना फर्क बा भाई। आ रह गल दान दहे इथी दान पुण्य करना करे के, तो जे दान पुण्य करता ओके वहाँ मिली गई, पर जे नहीं करता ओके नहीं मिली। लेकिन मरना तो सबको है, चाहे पूजा करता हो जे नहीं करता हो। ओकरे दू दिन के बाद एक दिन का भइल कि जमराज के दूत अइना, क्योंकि वो जो धोबी भाई रहना उनकर दिन पूरा हो गए। जमराज के दूत अइना उनके ले जाए खातिर। तब धोबी भाई सुतल रहना, आ जमराज के दूत आके लगना जगावे
अरे उठा उठा, तुहर समय आ गइल बा, तुहके ये पृथ्वी लोक छोड़ के अब तुहके दूसरे लोक में चले के बा। तब धोबी रहना है तो अचानक जो है कि वो सपने में कहत आना कि नहीं भाई, अब नहीं हम जाबे, काहे से हमारे छोट छोट बच्चे बाने, बीवी बा, आया भाई उनके न पढ़ौनी न लिखौनी न कोनो लायक बनौली न शादी ब्याह कैनी, कैसे हम तुम्हारे साथ चलब। तब जमराज कहत आनक भाई, जब समय आ जाला तो शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे का केहू नहीं देखला, बीवी बच्चा सब छोड़ के जाए एक बार आला। वो कहला नहीं, चाहे जो हो जा, अब हम नहीं जाबे। अगर हम चल गए नहीं, एक तो ऊपर से गरीबी बा, न धन बा न दौलत बा न घर मकान बा, आ हम ही तो कमाए वाला बानी, बहुत मेहनत से बहुत कष्ट उठा के थोड़ बहुत कमात आनी, और वही में अपने बीवी बच्चे के खियावत जियावत आनी। अगर हम ही नहीं रह तो के उनके देखभाल करी। तब जमराज कहता ना, आ जबले इंसान जियता तबले हाय हाय में लगल रहता। आ भाई मौगी है, थई लइकवा है, थई बीबी है, थई बच्चे हैं, तो घर है, तो दुआर है। आ जब सब मर जाता तब केहू देखे आवता, अरे तबो तो बीवी बच्चा जिएबे करिए जैसे जिए कोई। तो धोबी भाई कहना अच्छा नहीं मानता रहा, तो रुक, बिहने अइह तब हम बतियाई तुमसे। जमराज वो दिन चल गई ना, फिर बिहना भैले आई ना। तो जब बिहना भैले आई ना, तो भाई सुते जात रहना, धोबी भाई सुतल नहीं रहना, जगले रहला। तबले जमराज आके खड़ा हो गई ना, जमराज का दूध कहला भाई यार तो तुके चले के पड़ी। तब धोबी भाई कहता ना भाई, तू मनबा नहीं था ना, तुमसे हम सिफारिश करी हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूगो बीबी है, नहीं रह तो के कमा खियाई, आ तू फिर पीछे पड़ गई हमरे आके। तो यमराज का दूत कहता ना, तू ही तो बोलौले रहला मर्दे कि बिहाने अइहा, तो चल अब आ गइल बानी। तब धोबी भाई कहना, ए भाई तनी रुक जा, तनी नहा लेत हई, आ नहा के दू और खा लेवे द, तब जाके चलब। तो कहला यमराज के दूत कि तू तो सुते जात रहला। कहला भाई बन खनवा बना था, सोचनी तबले उठवा मिली, आ तबले तू आके खड़ा हो गईला, तो खनवा बन जाए दा, नहा लेत हई खा लेत हई, तब चलब। आ तू का परेशान होता रहा, तू ला बैठा बिछौना लगा देत हई, तू आराम कैला सुतिला। तो जमराज का दूत सब सोचे लगना कि ये भाई पहला व्यक्ति है, एक मौत का गम नाई बा, ढेर मनई रोवाला गिर गिराला हमके मत ले जा मत ले जा, हम नहीं जाए चाहते हैं, हम नहीं मरल चाहतानी। एके तो कोई गम में नहीं बा अपने अपने आप के, काहे से बीवी बच्चे के लिए तो सोच रहा, अपने लिए सोचता नहीं बाकी मर जाते दुनिया में फिर दोबारा नहीं आई। आ देखो और ऊपर से कहता कि नहा लेत हई खा लेत हई तब ले चलिए, आ हमन के चाह पानी नाश्ता करे कहता, सोए बैठे के आराम से बिछौना लगा के देता। पहला व्यक्ति ऐसा पृथ्वी पर देखली है जो हम जमराज के दूत के, जो कर प्राण ले जाए वाला है, उनकर इतना आदर भाव कराता। चारों आपस में बतियावे लगन है। आई बेचारा धोबी भाई जो रहना चल गए ना नहाए, आ नहा के आई ना तो खाना खाए जब जात रहने, उनकर पत्नी बोलौली खाए के। तब अइनत कहत आना जमराज के दूत से कि भाई तू लोगन चारों जने चला खा ला। जब चारों जने के लिए गई ना, तो उनकर पत्नी पूछती अड़ी ई चार जने के हैं। तो जमराज के दूत बोला ही वाला रहना कि हम जमराज के दूत हैं, तुम्हारे पति के आत्मा ले आयल बानी। तौले धोबी भाई रोक दिया ना, कहना नहीं तू अपने परिचय मत दिया, हम अपन तुहार परिचय खुद दे देव अपने पत्नी से। तब धोबी भाई कहता ना, अरे ये लोग हमारे चारों जने दोस्त हैं, कि कहीं लोग जात रहना है, रात ही हो गई तो हमारे लगे कहना कि तुम्हारे घर थोड़े रुक जात हैं। सो हम कहनी है रुक जा, आता नीले आवा लोग के खाना परोस दा, लोग खा ले। तब धोबी भाई पत्नी कहती अड़ी कि ठीक कहता नहीं सब रउरे, कम से कम केहू का सहायता रहे बाटे बटोही के कईल जरूरी बा, के इंसान का लेके आइल बा का लेके जाई, मुँह व्यवहार तो एगो जाई अच्छाई जाई, दो ही चीज तो जाला, एक अच्छाई एक बुराई। तो जब हम इंसान का जन्म लेके आइल बा तो अच्छाई लेके क्यों नहीं जा, बुराई लेके काहे जाई। अच्छा कहनी है रउरे लिए आई। धोबी की पत्नी खाना परोसली 5 थरिया में, एक धोबी खातिर 4 जने जमराज के जो दूत रहने उनके खातिर, चारों जने वो लोग खाइल, धोबी भाई खाई ना। तब जमराज थी धोबी भाई जमराज कहता ना के भाई अब तक चल, समय बहुत हो गए यहाँ आइले हमन के। तब धोबी भाई कहता ना, ए भाई खा लिया ले बानी ज्यादा, तनी थोड़ा सा आराम कर ले तो चलत है तुम्हारे साथ। अपने पत्नी से कहना कि 2 गिलास पानी ले आवा, क्योंकि धोबी भाई उनके देखौलो नहीं चाहत रहना, हम मरल नहीं चाहत हैं।
आ जइलो नहीं चाहत रहना, क्योंकि छोट छोट बच्चे रहना उनके लगे। आ जमराज जब ऐसा हमें उनकर दूत जब पूरा हो जाए समय, तो उ छोड़ू नहीं सकन केहू के हाथ। तो धोबी भाई सोचना कि कौनो उपाय करके उनके सुतावे के पड़ी। आए अपना थी जो ई कुल कागज लेके खाता आयल बाना पर्ची, ओके तरे डायरेक्ट पड़ी, क्योंकि धोबी भाई के पर्ची ऊपर रहे। जमराज कहना देखा तुआर पर्ची ऊपर है, बात तुहर पहले तुहही के ले आए बामन, जो करे बात सबके ले जा सब। धोबी भाई सोचे लगा ना एक एक कुछ न कुछ उनके करे पड़ी। पत्नी सपने कहना कि तनी पानी ले आवा, तनी वही नाशक दवाई डाल दिया। नशक दवाई डरवा के जमराज चारहुन के पिया देना जमराज के दूध के, आ चारों पी के नशा के सुत गई ना। तब धोबी भाई का कहना कि अपन जो ऊपर उनकर पर्ची रहे मृत्यु वाला मरने वाला, ओके नीचे डाल दे हैं। अपन पर्ची के नीचे कह दिया ना, आ सो गई ना। जब सो गई ना, सो के उठी सो गई ना, धोबी जो जमराज के जो दूत रहा न चारों, वो उनका नींद खुल गई, सुतले बाना धोबी भाई। जब उकुल देखत का बाना की पर्ची तरे हो गई, ऊपर रहा वो तरे कैसे गई। तब चारों मिल के कहत आना, ये भाई धोबी भाई बड़ा होशियार बाना, हमन के खाना खियौले के चक्कर में, सुतौले के चक्कर में हमन के भूलवा दिया, ताकि हमन के भूला जाए, इनके नहीं लेके जाए। आ देखा ना पर्चियो तरे डाल दिया कि ना ऊपर रही ना, हमन के ले जाब इनके। तब वही में से एगो दूध कहता कि नहीं भाई, ये गलत बात ही है। अगर समय इनकर पूरा भइल बा, हमन के दूसरे के ले आयल जाई, जमराज हमन के रहे नहीं दिया, ले जाए तो नहीं पड़ी, चाहे जो भी हो जाए। फिर पर्ची कुल निकाल के ऊपर धर दिया ना। अब जब धोबी भाई जगला, तो धोबी भाई कहता ना जमराज के दूध की, चला भाई अब हो गए समय, बहुत पूरी रात बिता दिया, आधा दिन तोहरे घरे बीत गए, वहां जमराज हमन के अगोरा ताना, तू ही हमन के भूलवले बाड़ा माया के जाल में फांस के। तब धोबी भाई कहता ना कि काहे हमके ले जाए चाहता रहा, अभी तो हमार समय पूरे नहीं बा। तब चारों दूत कहता ना कि काहे नहीं समय पूरा बा, तुआर पर्ची देखा ऊपर है बा। तो धोबी भाई तो तोरे डाल दिया रहना। तो वो कहता ना नहीं नहीं, हमार पर्ची नीचे बा, ऊपर कहाँ से बा, ऊपर है ही नहीं, तो ले जाइबा कैसे हमके। देखा था ना धोबी जब दूत कहना कि देखा तुआर पर्ची ऊपर आ गई बा। तब धोबी भाई कहता ना भाई हम तब पर्चिया नीचे डाल, अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता दिया ना कि हम तब पर्चिया नीचे डालनी, ऊपर कैसे आ गए। तब चारों दूत कहता ना भाई तू होशियार बाड़ा कि नीचे डाल दिया, हमन बहुत होशियार बानी कि ऊपर कर दिया नहीं। सो समय तुहार आयल बजाए के, तो चाहे पर्ची नीचे करे चाहे ऊपर ले जाए, तो हमन के परवे करी तुमके। तब धोबी भाई कहता ना कि हे भाई हमार बाल बच्चे कैसे रही हैं। तब जमराज का दूत कहता ना कि अब बाल बच्चे के लिए मत सोचा, जहाँ जाए वहां चल। तब धोबी भाई जो रहना, तो महादेव से गुहार लगाना, कहना हे भोलेनाथ, हमारे छोट छोट लड़के बाना, हमके ये लोग ले जाए चाहता, सेवा हम राउर करी ले, पूजा हम राउर करी ले भोलेनाथ। आज जमराज का दूत कैसे हमके लेके जाइए, कि हम तक कथा में यही सुन ले हैं कि जो महादेव का सेवा कराला, पूजा कराला, भक्ति कराला, भजन कराला, दान पुण्य कराला, वो शिव लोक में जाला, यानी शिव के गड़े आके ले जाते हैं। आज जमराज के लोग हमके कैसे, जमराज के दूत हमके लेवे कैसे आयल बाना। तब जो है कि महादेव उनकर पुकार सुन के और फिर पृथ्वी पर अला तो जमराज के दूत कहता ना सब नहीं हम ले जाब ले जाब। तब महादेव कहना कि सुना, ये हमार भक्त हमें, हमार पूजा भक्ति आराधना चर्चा भजन संग संग सब सुनल कैले हैं, दान पुण्य सब कैले बाना, जो इनके शक्ति अनुसार रहल है धन सो सब कैले, तो हम तुहके काहे ले जाए दे। पूजा हमार कहना, सेवा हमार कहना, शिव लोक में जाइए, हमारे गढ़ आके ले जाएंगे, तुम्हारे ले जाने का कोई हक नहीं है। तब सब कहता ना, जमराज के दूत कहता ना कि का पहचान है कि पूजा पाठ कैले बा आपके, आप अपने पास ले जाइए, का सबूत है, का पहचान है इसका। तब महादेव कहना सबसे बड़ा पहचान ये है कि इसके हाथ में कंगन है, रुद्राक्ष का कंगन इसके हाथ में है, गले में रुद्राक्ष है, सबसे बड़ा पहचान ये है। अब जमराज के दूत जो है कि गई ना जमराज के लगे, जमराज से जाके कह दिया ना कि तब महादेव ले आवे नहीं देता न आत्मा के, आप चल के फरियाओ। तब जमराज पृथ्वी पर अल। तब जमराज कहता ना कि हे भोलेनाथ, ये हमार शिकार है, ये हम ले जाब, हमार दूते के ले जाइए, तो काहे रोकत है।
तब महादेव कहता ना कि हे जमराज, आज से ये बात के ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति हमारा भक्त होगा वो गले में रुद्राक्ष पहना होगा, माथे पर चंदन का तिलक किया होगा, अच्छा हाथ में रुद्राक्ष पहले होगा, चाहे गले में चाहे माथ पर चंदन का तिलक होगा, उसको तुम नहीं ले जा सकते। ये हमारे शिव लोक में जाएगा, क्योंकि हमारे शिष्य और शिष्या होंगे। ये व्यक्ति जब भी मरेगा, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, हाथ में रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष का कंगन, चाहे माथे पर चंदन का तिलक हो, ये व्यक्ति के आप नहीं ले जा सकते। ये इंसान को, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, ये हमारे भक्त हैं, हमारे शिष्य और शिष्या होंगे, और ये हमारे शिव लोक में जाएंगे, हमारे गढ़ आके ले जाएंगे। जमराज के सारी बात समझ में आ गई। जमराज हाथ जोड़ लिए महादेव से, अपने जमराज चले गए अपने गढ़ को लेके, और महादेव जो थे वो उनसे वो धोबी लगाना हाथ जोड़ के कहे कि हे बाबा, हमारे बाल बच्चे कौन देखेगा। तब महादेव कहना, देखो भक्त, जब इंसान पेट में माँ के गर्भ में रहता है तो उसकी किस्मत लिखा जाता, ब्रह्मा जी लिख देते हैं, उम्र, भाग, किस्मत, तकदीर, क्या दुख है, क्या सुख है, कब जिएगा, कब मरेगा, कब हंसेगा, कब रोएगा, सो सब लिखा गया है। तो तुम्हारा दिन पूरा हो गया भक्त, अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिया जा सकता यहाँ रहने के लिए, बल्कि 2 दिन फालतू आज के लेके हो गया, क्योंकि जमराज के दूध के चक्कर में तुम उनको भूलवाते रहे और वो तुम्हारे बातों में आते रहे, 2 दिन और तुम लेट जा रहे हो। तब धोबी भाई कहना कि हे बाबा, हमारे बाल बच्चे की तो व्यवस्था कर दीजिए, हम आपके दरबार में आ रहे हैं, आपके चरणों में रहेंगे, लेकिन बच्चे तो यहाँ रहेंगे, उनको तो चाहिए खाने का पीने का, हम चले जाएंगे, उनको कौन कमा खिलाएगा बाबा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। महादेव कहना कि इसका चिंता मत करो, इनके खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, पढ़ाई के लिखाई का खर्चा हमारे जिम्मे है, हम सब करेंगे। महादेव धन दौलत धोबी बाई के दे दिया ना, घर मकान सब बना दिया ना, दोनों लैकन के इतना धन दे दिया ना कि उनकी पत्नी जीवन भर वो बच्चे के पालने में पाल सकती है, खिया सकती है, पढ़ा लिखा सकती है। जब धोबी भाई सब अपने आंखों से देख लिया ना जिया तबे कि हमारे पत्नी के पास धन मिल गया, हमारे बाल बच्चे अब सुखी रहेंगे, तब महादेव से कहा ना धोबी भाई की हे बाबा, अब हमके ले चलिए, अब हमके कोनो कष्ट नहीं है, न कोई चिंता है, अब जान गया हूँ कि आप हो, हमारे बाल बच्चे के, हमारे पत्नी के साथ जब भोलेनाथ हैं तो हमें काहे की चिंता है। धोबी भाई के आत्मा आराम से महादेव के गढ़ अपने जो है फूलों पर उठा के लेके गए, और शिव लोक में लेके गए। आ धोबी के बेचारू का पत्नी या बीबी बच्चे पृथ्वी पर रह गए, अपना जीवन बिताने लगे। रोई तो बहुत धोबी के पत्नी, लेकिन क्या किया जाएगा गुरु बहना, जेकरे भाग में जितना दिन समय लिखा होता है, पति का साथ उतना दिन औरत के साथ मिलता है, बाकी दिन तो अकेलापन गुजार के अपना जीवन बिताती है। ये तो सबके साथ है गुरु बहन, आज हमारे साथ है, कल के आपके साथ, परसों किसी और के साथ, इस पर किसी का अख्तियार नहीं है, दुख है सुख पर। गुरु बहना, ये हमारा कथा महादेव का कैसन लागल, अगर अच्छा लागल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया कथा मैं चैनल पर अपने डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। गुरु बहना, जैसे वो धोबी भाई के आत्मा के मुक्ति मिला, महादेव अपने चरणों में उनको रख लिए शिव लोक में ले जाके, वैसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जितना गुरु भाई गुरु बहना भोलेनाथ का चर्चा भजन कीर्तन कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, सबको महादेव अपने चरणों में उनके स्थान दें। जय श्री गुरु।